जय माता की। प्रेम से बोलना। जय माता की। प्रेम से बोलना। जय माता की। प्रेम से बोलना। जय माता की। प्रेम से। जय माता की। जय माता दी। 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 प्रेम से बोलना। 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 जय माता दी। जय पारब्रह्म परमात्मा। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पारब्रह्म परमात्मा। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पारब्रह्म परमात्मा। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पारब्रह्म परमात्मा। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार आपकी सदैव जय जयकार जय हो। पारब्रह्म परमात्मा। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार भगवान। विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पारब्रह्म परमात्मा। जय पारब्रह्म परमात्मा। निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। प्रेम से बोलना। जय माता दी। प्रेम से बोलना। जय माता दी। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी बोले जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाओ सब शाकाहारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाओ सब शाकाहारी। सतगुरुदेव भगवान की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। क्या खाने से हुए खराब?
अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध मलाई विष्णु परिवार का कहना है, शाकाहारी रहना है विष्णु परिवार का कहना है, शाकाहारी रहना है जो विष्णु परिवार से जुड़ जाएगा धर्म नाम की बरकत पाएगा। सब रोगों की एक दवाई, गौ सेवा करो मेरे भाई गौ सेवा से धर्म बचेगा। बच्चा बच्चा निरोग रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सत्कार उपस्थित यहाँ देश के कोने कोने से आए हुए सभी सत्संगी भाई एवं बहन को होते से आशीर्वाद। प्रेम प्रार्थाम सरकार की संपूर्ण निर्माण में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस पावन पवित्र भूमि पर नर नारी के रूप में भगवान के प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, ये पावन पवित्र स्थान एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर देश के कई प्रांतों से भक्तों का आगमन रहता है और वो किसी ना किसी तरह से पीड़ित परेशान यहाँ आने के बाद वो बिना किसी दवा के, बिना किसी झाड़ फूक के, केवल अपने अंतःकरण में प्रेम प्राधान सरकार को टालने, उन्हें दुनिया में कभी कोई परास्त करने वाला नहीं। जो प्रभु से जुड़े एक पग तो वो जुड़ेंगे 60 पग, और जो हटे एक पग तो वो लोई की लाश बन जाए। और भगवान का अभी मैं पंडाल में मैयाओं के पास जब जा रहा था तो दो मैयाओं ने ये कहा कि एक मैया ने कहा कि हमें तो बहुत पीड़ा है, तो हमने कहा अगर पीड़ा नहीं होती तो आश्रम पे आप नहीं आती। बोली हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। दूसरी मैया कह रही कि हम जब तक आए तब तक तो हम ठीक रहे, हम 6 महीना नहीं आ पाए, जुलाई से तब तक दोबारा से फिर वही हमें दिक्कत होने लगी। आप समझदार होकर, पढ़े लिखे होकर मूर्ख बिल्कुल भी ना बने। ये पावन पवित्र धाम देखिए, घर में अगर 10 लोग हैं और भोजन आपने पकाया, 10 लोगों में जब 10 लोग भोजन ग्रहण कर लेंगे तभी सबका पेट भरेगा। ऐसा भी किसी घर में होता है कि 5 लोग कर ले, 5 अपने आप उनका पेट भर जाए, है कोई ऐसा? है कोई ऐसा इस ग्राउंड में हो कि हमारे घर में 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, आधे लोग भोजन करते, आधे बिना खाए पेट भरा रहे। ये शरीर को पालने के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता है, जीवात्मा को अपने पास रखने के लिए भजन की आवश्यकता है। शरीर का श्रृंगार करने से संसार प्रसन्न होता है, जीवात्मा का श्रृंगार करने से परमात्मा प्रसन्न होता है। शरीर का श्रृंगार जो होता है, शरीर के श्रृंगार के लिए कॉस्मेटिक व्यंजन यूज किए जाते हैं, जीवात्मा के श्रृंगार के लिए संत महापुरुष की वाणी यूज की जाती है। तो हमारे दो जोड़ा है, शरीर और जीवात्मा। जीवात्मा जब इस शरीर से हाड़ मांस के बंडल से निकल के जाती है तो शरीर का कोई अंग कम नहीं होता है। जैसी आंख है वैसी रहेंगे, जैसा मुंह है वैसे ही हाथ पैर सब कुछ आप वैसे ही रहेंगे, लेकिन जीवात्मा निकलने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं। इसी तरह संत सम्मेलन में जब तक हैं, जब तक संत की वाणी हृदय कंठ में है तब तक आप हर काम के हैं, और जिसके अंतःकरण में संत की वाणी नहीं है तो जैसे वो शरीर मिट्टी हो जाता है वैसे जीवित में भी लोग मिट्टी के समान आज भी रहते हैं।
मेरा एक बार कार्यक्रम लगा था गंगा जी के बिल्कुल पास ही, गांव का नाम था धनसिंहपुरवा, जिला हरदोई की बात है। वहां से गंगा जी मात्र 1 किलोमीटर थी। हम लोग डेली गंगा मैया का ही स्नान करने जाया करते, बड़ा आनंद आया। और 1-2 दिन का कार्यक्रम नहीं साहब, 7 दिन का कार्यक्रम लगा हुआ है। गंगा मैया का स्नान करते थे। तो जब हम लोग निकल के आया करते तो वहां पर 2-3 झोपड़ी पड़ी हुई थी रास्ते में, उसी 1 किलोमीटर के बीच। एक बार हम लोग आ रहे थे, व्यक्ति टॉवल बांध के शरीर पे, बदन पर कोई वस्त्र नहीं पहने, रोटी अपना भोजन ग्रहण कर रहा था। रोटी का निवाला हाथ में लेके मुंह की तरफ जा रहा, तब तक उसने अपनी पत्नी से कहा देखो जी कहाँ से पता नहीं आए हैं, ये ऐसे पागल हो गए कि नहीं कबू गंगा जी देखो को ना मिली है, डेली यही आ जाता है। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहते भी हैं कि गंगा के बगल वाले गंगा जी का महत्व, लेकिन गंगा मैया या कोई तीर्थ स्थान गंगा के बगल वाले भले गंगा के बगल में क्यों ना रह रहे हों, उनको वो फल नहीं मिलता। जिस तरह हम मुख के द्वारा जब तक भोजन अंदर नहीं ले जाएंगे तब तक वो शरीर में कोई लाभ नहीं करेगा। बनाने को 50 प्रकार का व्यंजन बना दो, जब भी हमें उसका स्वाद मालूम पड़ेगा जब हम मुख के द्वारा अंदर ले। वैसे लोग अगर कहें, आपकी धर्मपत्नी कहें कि हमने आज बहुत अच्छा बनाया है, कोई हलवाई कहे आज हमने बहुत मसाले, बहुत अच्छा इसमें सब कुछ डाला है, क्या आप उसका अंदाज लगा सकते हैं? बिना खाए बता सकते हैं कि इसमें कितना क्या पड़ा है कोई ऐसा है? जैसे भोजन का स्वाद जब मिलता है जब अंदर चला जाता है, इसी तरह तीर्थ स्थान और गंगा यमुना सरस्वती का जब हमें आनंद मिलता है जब हम उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब तक। हमारे गुरु महाराज जी इसी तरह की घटना बताया करते थे। एक संत एक जगह गंगा का स्नान करने प्रतिदिन जाते और वो स्वामी जी प्रतिदिन जाया करते थे। वहां एक शराबी रहता था, उसे ईर्ष्या होने लगी कि संत डेली आते हैं यहाँ गंगा स्नान करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये संत हमेशा के लिए आते रहे। उसने 1-2 दिन देखा, 2-4 दिन देखा, पर महीनों के हिसाब से हो गया। तो कहा संत को यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना अड्डा बना लेंगे। कैसे भगाएंगे? संत से कुछ कह भी नहीं सकते। तो उसने कहा आज संत आएंगे तो हम उनके ऊपर कीचड़ फेंक देंगे, क्योंकि सारे वस्त्र गंदे कर देंगे, उन्हें गंदा कर देंगे तो दोबारा यहाँ स्नान करने नहीं आएंगे। एक बाल्टी में उसने कीचड़ गंदगी भरी और संत भगवान जैसे ही स्नान करने के लिए गंगा मैया में पहुंचे, गंगा मैया में उन्होंने गंगा मैया को नमन किया और स्नान किया। प्रार्थना करने के बाद जब वापस निकले, उसी व्यक्ति ने क्या किया, कीचड़ ऐसे भर के और संत को फेंक दिया। संत ने ऐसे देखा, सारे वस्त्र गंदे हो गए, चेहरे पे कीचड़ पड़ा हुआ, कुछ नहीं कहा। संत उसी समय वापस गए और उसी स्थान पे जाके फिर से स्नान कर लिया, फिर डुबकी लगाई, फिर वापस आ गए। उस व्यक्ति ने फिर कीचड़ मार दिया। संत भी हटीले और व्यक्ति भी हटीला। तो 1-2 बार नहीं भैया, 9 बार उन्होंने कीचड़ मारा और संत भगवान 9 बार गंगा में स्नान कर लिया। जैसे 10वीं बार स्नान करके आए, उसने कीचड़ नहीं मारा, उसने कहा ये बताइए कि आप हमसे क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, ना आप अश्राप दे रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, हम कीचड़ मारते हैं और आप तुरंत जाके गंगा में डुबकी लगा के बाहर निकल के आ जाते। संत ने कहा हम तुम्हें क्यों अश्राप दें? कहा क्यों, हम तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं? कहा वैसे तो हम 1 बार गंगा स्नान करते थे, आज कीचड़ की वजह से हमने 10 बार गंगा का स्नान कर लिया। सौभाग्य हमारा कि 10 बार गंगा नहाने के लिए। वैसे तो हम जल्दी आते थे, 1 डुबकी लगाई और लगाने के बाद तुरंत वापस चले। आज सौभाग्य है कितनी 10 बार हमने गंगा स्नान कर लिया।
हम तुमसे क्या कहें। जैसे आप अभी मैं सेवागिरों की मीटिंग चल रही तो मैंने देखा 2-4 माताएं बड़े प्रेम से आपस में एक दूसरे से बात कर रही तो एक दूसरे से होली मिलन का और आपस में ये कह रही थी कि आप क्या त्योहार ठीक मना, दूसरी कह रही हाँ ठीक मना। वो आपस में ये भी नहीं जानती होंगी कि कौन कहाँ से है, मुझे ये पता है। लेकिन इतना पवित्र यहाँ से आश्रम के द्वारा एक रिश्ता बन गया है कि आप लोग जब तक मंगल आता होगा तब तक कई बार आपस में याद करते हो। याद आती है आपको भाई बहनों की आपस में, और यहाँ मिलने के बाद ऐसा लगता होगा कि वो सब जंजाल है, ये तो हमारे भैया बहन ये हैं जो यहाँ मिले हैं। ये आपके पास 1 घंटे बैठे फिर भी आपको हिस्सा नहीं है, और बगल में कोई दूसरा ऐसे आके घर में जाके बैठ जाए तो हटाओ कुछ हट, आप हटा देंगे। अपनी सगी जेठानी देवरानी के लिए माताएं जगह नहीं रखेंगी, लेकिन पड़ोस की जो बहन है सत्संग में जुड़ी हैं उनके लिए पहले ही जगह रख लेती है बगल में, ये उनका बहनामा हो गया। ये रजिस्ट्री तो हमने उनके लिए करा ली जो आ रही होगी, ये रजिस्ट्री उनकी होगी। हम सेवागिरों की देखते हैं, आश्रम में जो भी लोग रहते हैं सेवागिरी महिलाएं, उनके लिए पहले से रजिस्ट्री कर लेंगे कि ये रजिस्ट्री उनकी होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा पवित्र रिश्ता है, ये रिश्ता यहाँ भी साथ है और ये रिश्ता वहाँ भी साथ। अब कुछ आते हैं अपने पैर का दर्द पकड़ के, अरे गुरुजी मरे जा रहे भैया का करें, उन्हें मतलब नहीं है। इतनी हटीली कुछ कुछ तो माताएं होती, बगल में जगह पड़ी रहे दूसरी माता जी को बैठा लेंगे, क्या जाओ उधर बैठो। कुछ फैशन के चक्कर में आती है, बगल में भैया को कहती बदबू आ रही है साहब। परंपरा धाम सरकार में आने के बाद किसी के शरीर में बदबू नहीं, सुगंध निकलती। जो दरबार में आके हिस्सा करता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हरि को भजय सो हरि को होई, जात वाद बूझे न, जात न बूझो साधु की बूझ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। क्या पूछना है आपस में एक दूसरे से? मैं तो कभी किसी से आज तक यही नहीं पूछा, मेरे लिए तो सब बच्चियां सब बच्चे हैं, मुझे उतना उसको भी आशीर्वाद देना है जो कोटि को समझता है, और उसको भी उतना ही आशीर्वाद देना है जो सूक्ष्म कोटि का समझता है। ना कोई उच्च कोटि का है ना कोई सूक्ष्म कोटि का है, यहाँ सब परंपरा धाम सरकार की कोटि की है। आप अपना घर पर रिश्ता निभाइए ना, घर पर आपस में, लेकिन यहाँ आने के बाद कौन है आप? क्या रिश्ता आपस में आपका है? देखिए इसमें 40% लोग चिंतित होंगे, दर्द से, मर्द से, दुख से, पीड़ा से, धन से, माया से, बच्चे से, बच्चियों से, खेती से, खलियान से, दुकान से, मकान से, नौकरी से, दफ्तर से, घरवाली से, परिवार से, साली से, मौसी से, जीजा से, पापा पिता, जो भी रिश्ते हैं संसार में % परेशान, लेकिन 60% सत्संग सुनने के लिए। उनके अंतःकरण, आप लोग एक बार हाथ उठाइए, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर मत करिए, एक बार हाथ ऊपर उठाइए, फिर पहले उठा लिए। हाथ वो उठाएं जिन्हें परंपरा धाम सरकार में आने के बाद उनको लाभ हो गया, आराम हो गया, अब वो केवल सत्संग सुनने के लिए आते। ये 60% मैंने बताया, ये तो 70% निकल गया साहब। है आप दरबार में बैठे हैं, संत महापुरुष के सामने बैठे हैं, संत महात्मा के सामने बैठे हैं, आप झूठे हाथ मत उठाना कि
इसे एक बार सेट कर देते। आप झूठे हाथ नहीं उठाना है। यहाँ जो जनसमूह देख रहे हैं, ये कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये कोई राजनीतिक भक्त नहीं है, ये किसी वोट वोट के चक्कर में नहीं आते हैं, ये केवल अपनी श्रद्धा से जुड़े हैं। एक बार आपसे सच्चे हाथ उठाऊं, सच्चे दरबार में बैठे, झूठे हाथ मत उठाना, दरबार लगा हुआ है। वो भक्त हाथ उठाना जिनको प्रेमपुरा धाम सरकार में आने के बाद लाभ हो गया, किसी तरह से आ रहे थे। मुझे तो लगता है कि वो ही शायद बचे होंगे जो 2-3 मंगल पहले से यहाँ घटित रहे, वो ही बचे होंगे। और वो भी इसलिए बचे हैं कि उनके दिमाग में एक बात, उनकी खोपड़ी में एक बात चल रही है। गुरु महाराज जी जल्दी से ठीक करें, फिर मंगल को आना हम बंद करें। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसके हम प्रिंसिपल रह चुके थे, उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं साहब। हम सोचते हैं किसी बहाने से, वैसे तो तुम भजन नहीं करोगे, 9-10 मंगल तुम्हें इसी बहाने से दौड़ा लें, ठीक तो हम जिस दिन तुम्हें चाहेंगे उस दिन आपके सर पर आपकी उंगली पकड़ के जिस दिन चाहेंगे उस दिन 5 मिनट में आराम तुरंत कर देंगे। लेकिन कारण ये है कि आप घर जाके फिर भगवान को भूल जाओगे, प्रेमपुरा धाम सरकार को भूल जाओगे, जय माता दी करना भूल जाओगे। इसलिए कम से कम 2 महीने तक यहाँ दौड़ोगे। आराम आपको हम पहले दिन इसीलिए 30% कर देते हैं। पैरामाइसिन का और डेकाडोन का आपस में मिला के इंजेक्शन पहले ही ठोक देते कि 30% आज ही आराम, क्योंकि नहीं जुड़ोगे नहीं। जो आज पहली बार आए हैं, कितने आए हाथ उठाना? आज जा वो भक्त और हाथ उठा दें जिनका त्योहार आज तक ऐसा कभी नहीं मना जो पहली बार इसी त्योहार को मनाया। आज तक ऐसी होली कभी नहीं मनी हो जो प्रेमपुरा धाम सरकार की कृपा से मनाई गई। अब एक बात ताली बजा दीजिए। मैं होली से एक दिन पहले इस बात की मैंने अरदास लगाई और मैं मंच में बैठा हूँ। आप कहेंगे झूठ बोलूं तो आपका पाप मुझे लग जाए। इस बात की मैं अरदास लगाने गया प्रेमपुरा धाम सरकार और जगत जननी से। मैंने कहा जितने भी भक्त आश्रम पे जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं, उनके परिवार में और उनके रिश्तेदार में भी कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए जिससे हमारे भक्त को कष्ट नहीं होना चाहिए। शांति से त्योहार सबका हो, सबका त्योहार शांति से हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, दम निकल जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है।
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, नाम रह जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है। जिस दुनिया से आप निकल के यहाँ तक आए हैं, ध्यान दीजिए, जिस दुनिया को छोड़ के आप यहाँ तक आए हैं, उस दुनिया के बारे में भी एक लाइन बोल दो। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत, दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो। कौन सा फर्ज? जब हम लोगों का जन्म होता है, माँ के गर्भ में 9 मास तक हमारा संचालन चलता है। 9 मास तक, जैसे छोटा सा पौधा जब हम उसमें अंकुर डालते हैं, धीरे धीरे उस पौधे को बड़े करने में बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह हम लोगों का ये जीवन रूपी पौधा, माँ के उदर में अंकुर पड़ा, धीरे धीरे बहुत माँ को पीड़ा हुई, बहुत संघर्ष उठाया, और जिस समय हमारा आपका जन्म होने वाला था, हमारा आपका धड़ बाहर निकल आया था, सर माँ के उदर में फंसा था, उस समय बहुत पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा था, मलमूत्र निकल के हमारे मुख के द्वारा जमीन पे गिर रहा था। जब आप भजन करेंगे माला से, तब ये सब संदेश दिखेगा। उस समय सब एक वायदा करते हैं, एक फर्ज करते हैं, क्या कि हे प्रभु, कैसे भी तो पीड़ा से बाहर कर दो, ये मलमूत्र हमारे मुख से बाहर निकल के जा रहा है, हमें ये दर्द सहन नहीं हो रहा। क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान नारायण विष्णु कहते हैं, क्या करोगे जाके? पृथ्वी लोक पे क्या करना है? हे प्रभु, आपका सिमरन भजन ध्यान करेंगे, दिनचर्या करेंगे। लक्ष्मी जी कहती हैं, ठीक है, इसको भेज दीजिए। जैसे ही बेटा और बेटी के रूप से हम माँ के उदर से बाहर निकल के आए, जमीन पे आके गिरे, 10-12 वर्ष के हुए, उन्हीं को भूल गए जिनसे वायदा किया। तब उन्होंने वहां लिखा है कि आए हो जिस घाट से जाओगे एक दिन उसी घाट, आए हो जिस घाट से जाओगे उसी घाट, अपने अपने कर्म से हो जाओगे 12। जहां से तुम पृथ्वी लोक पर गए हो, वहीं एक दिन फिर वापस जीवात्मा आएगी। क्या क्या हिसाब दोगे आकर? तुमने अपने फर्ज को पूरा नहीं किया। प्रेम प्राधान सरकार में चिल्लाते रहे लोग, बड़ी बड़ी डंके मारते रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं सुना। आप केवल अपने मर्ज को, अपनी पीड़ा को, अपने धन को, अपनी माया को, अपनी खेती को, अपनी खलियान को, अपनी दुकान को, अपने मकान को, अपने नौकरी और दफ्तर के चक्कर में वहां दौड़ते रहे। आपके संत्यकरण में, आपके कानों के द्वारा कभी चुरंदा घट में वो सत्संग याद नहीं आया, जिससे हमारा ये लोक भी सुधर जाता और परलोक भी सुधर जाता। कभी नहीं उतारना चाहा। अरे संत परमात्मा कभी नहीं कहते कि तुम खेती ना करो, खलियान का काम ना करो, दुकान ना करो, नौकरी ना करो, बिजनेस ना करो, या बच्चे बच्चियों का पालन ना करो, सारा काम करो। लेकिन थोड़ा सा बैठ के शाम को आप भी थोड़ा सा भजन करें, अवश्य करें।
ये जो भी आपने बैंक बैलेंस जमा किया है, जो भी आपने गाड़ी बंगला बनाया है, जितने भी बच्चे बच्चियां आपने पैदा किए हैं, पृथ्वी लोक पर मृत लोक में छूट जाएंगे। जब जीव आत्मा यहाँ से साथ जाएगी तो केवल वही बैंक का पैसा जाएगा जो आपने भजन के द्वारा धर्म की बैंक में जमा कर लिया, बाकी तो सब यही छूट जाएगा। ये शरीर की चमड़ी पर इतना गुमान करते हैं, कितना इसे सजाने की कोशिश करते हैं। इसमें कई तरह से लोग आभूषण पहनते हैं। माताओं की अधिकतर सोने के ऊपर लड़ाई होती रहती, झुमकी बनवा दो, कुंडल बनवा दो, फलाना बनवा दो, ढिकाना बनवा दो। लेकिन जिस समय जीवात्मा जाएगी, हाथ की अंगुली में अंगूठी भी नहीं जाएगी, वो भी घर वाले पहले खींच लेंगे। ये बदन पे चढ़ा हुआ वस्त्र भी फाड़ दिया जाएगा। जिस समय आए थे उस समय लंगोटी धारण कराई गई थी, और जब जाओगे तो लंगोटी बना के तुम्हें टिक्की पे लिटा दिया जाएगा। क्या तुम्हारे साथ जाएगा, क्या जाएगा? कभी विचार किया एकांत? जिस बेटे के लिए हम भाई की बेईमानी करके अपने को पैसे वाला बनाना चाहते हैं, वो बेटा एक दिन साथ छोड़ जाएगा। हो सकता है कि आखिरी समय पर भाई चम्मच से हमारे मुख में पानी डाले। इस भाई की हम बेईमानी करके अपने बेटे को धनवान बनाना चाहते हैं, तो लात मार देगा तुम्हारे। किस भ्रम में पड़े हुए हैं? हमारा एक भाई बड़ा वाला गलती किया करता था। पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे हम लोगों से, कहते थे देख रहे हैं हमारे जो चाचा लोग थे स्वामी जी महाराज के सामने कभी बात नहीं करते थे, ना करते। एक भाई गलती करता था, स्वामी जी महाराज तो हिसाब मांगा जाता है, कितना डीजल कहाँ से फूक रहे हो। दास जब यहाँ से निकल के जाता है तो 5-5, 7-7 गाड़ियां निकल के जाती हैं। कौन हिसाब मांगने वाला आज तक? मंत्री को तनख्वाह वाले मिलते हैं, तनखैया, और यहाँ कोई तनखैया नहीं है। यहाँ सब सेवा करने वाले भक्त लगे पड़े रहते हैं। क्या है ये? सत्संग की संगत है, संत परमात्मा की दया कृपा है। जब हम वहां से आए हैं तो हमें फर्ज निभाना ही पड़ेगा। ये जो पीड़ा हुई है, पीड़ा के द्वारा आप लोग आश्रम में आए हैं। ये पीड़ा का कारण यही है कि आप आश्रम में जुड़ते नहीं। भगवान ने कहा इसे थोड़ा सा हम अगर करंट मार देंगे तो इसे झटका लगेगा और ये प्रेम प्रार्थना सरकार में भाग के जाएगा। वहाँ मैंने एक दास को बैठा दिया है, वो जैसे जैसे हाथ रखेगा इसका कल्याण होगा। कई मैया कहती है गुरुजी ने हमारा नाम पूछो ना। कई भैया कहते हैं हमारा कुछ पूछे नहीं, तुम क्या बताओगे? हमारे पास अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ तो है नहीं। साहब ये कैंसर में काम करेगी, घुटने के दर्द की है कि बुखार की है। हमारे पास तो एक इंजेक्शन हैवी वाला है, किसी भी रोग में ठोंक दो उसमें काम कर जाता। हमें क्या पूछना है तुमसे? हमें क्या पूछना है साहब? हमें कुछ नहीं। आपको लगता है आपके मन में है। हम उस वक्त को याद किया करते थे, अभी 1-2 मंगल पहले
कि बड़ी दूर से भक्त आते थे, 11 बजे आश्रम में घुस पाए, उनको टोकन नहीं मिल पाया, तो उन्हें लगता था कि हमारे सर पर हाथ भी नहीं रखा गया आशीर्वाद। और वास्तविक बात सही है उनकी, उन्हें बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल उनको आशीर्वाद अगर दास का मिल जाता कल्याण उनका हो जाता, लेकिन बेचारे टोकन पे थे। इसलिए अभी टोकन पर कुछ समय तक रोक लगी हुई है। ये आश्रम अध्यक्ष का कहना है कि कुछ दिन तक टोकन ना वितरित कराए जाएं, क्योंकि बहुत दूर दूर से है। इसमें दतिया के लोग सुबह आए हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है सर, आप अंदाजा लगा सकते, पटना बिहार में पड़ता है, कल शाम को पटना से लोग आए हैं, आप अंदाजा लगाइए। कुछ तो कारण है। ये लड़की बैठी प्रयागराज, ये ग्वालियर में गई, तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा बिटिया इसके पीड़ा है, तो ये ग्वालियर पहुंची सत्संग, मैंने कहा ऐसा करना आश्रम में कुछ मंगल पेशी कर देगा। बोले गुरुजी हम प्रयागराज रहते हैं, कभी कभी परिवार कुछ नोएडा में हवा चले जाते हैं, कैसे पहुँचेंगे? तो हमने कहा वो तुम्हारा, आखिर तुम कैसे पहुँचे, लेकिन प्रेम प्राधान सरकार में जब पहुँचेंगे तभी लाभ। अब जब ज़्यादा कष्ट हुआ तो फिर भागना पड़ा, उन्होंने कहा आप तो चलो और प्रेम प्राधान सरकार में ही हमें आराम हो। ये सबसे कहता हूँ भैया सुन लो, पीछे मैया जहाँ तक बैठी आवाज जा रही है, उधर नसीरपुर के भक्त बैठे लास्ट में, वहां तक आवाज पहुंच रही है उधर? हाँ या ना? पीछे आवाज जा रही है? आवाज नहीं जा रही? किस किस के पास आवाज नहीं जा रही? हाथ उठाना। पीछे आवाज कहाँ तक पहुंच रही है? जहां तक पहुंच रही वो भक्त हाथ उठा ले, पहुंच रही हो बात। इधर पीछे आवाज कहाँ तक जा रही है? हाथ उठाना मैया जहां तक सुन पा रही हूँ, जहां तक कि लोग ये लहरा की जो मैया बैठी वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही? इतना साउंड में आवाज निकल रही। देखिए एक बात आपसे कि आप इस बात को अपने दिमाग में भर लें, आज ही भर ले जाएं। हम आश्रम जाएंगे, अगर आप हमारी दो बात मान लेंगे, आप जीवन में कभी भी किसी कष्ट पीड़ा से नहीं गिर सकते। कितने लोग मानेंगे? अबे कहाँ तक मालूम, कहाँ तक? जब तक हम बोल रहे तब तक, हम चुप हो जाएं तो अभी ये तुरंत मर्यादा हो जाए। अर्जी हमारी बातें मर्जी, तुम्हारी दो बात मान लेना। पहली बात यह है कि आप कभी भी अपनी तरफ से ये कोशिश मत करना कि गुरुजी से हमारी बात हो जाए, कभी। आप इस बात को दिमाग में भर लें और प्रैक्टिकल कर लेना। इस बात से लाभ हो तो आश्रम में जुड़े रहना, और ना तो कोई बात नहीं। कभी ये बात के लिए प्रयास मत करो, कहीं ताका झांकी। इन दरोगा सिफारिश क्यों करते हो ना इनसे? इन्हें क्यों दरोगा बना देते हो साहब? वहाँ गेट पे ये दरोगा जी खड़े हैं, तब मुलजिम बन के तुम जाते हो साहब हम अंदर होंगे। अरे तुम अंदर मत जाओ, तुम तो बाहर ही तुम्हारे पास खुद ही आएंगे, तुम्हें अंदर जाने की क्या जरूरत है? क्यों जाओगे तुम अंदर? कई मैया वहाँ खड़ी रहती हैं जो थोड़ी सी हमारी भैया सुन लें, और भैया भी दरोगा बन के तैयार खड़े हैं, कुछ तो इंस्पेक्टर बने ठाड़े उसमें, पीछे से एक आध दो सीओ साहब पहुंच जाते हैं। ये मैंने कहा इन लोगों का अधिकार है सिर्फ सेवा करना। आप किसी से कोई सिफारिश ना करके, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मिलने का प्रयास ना करने से अच्छा तो यह है कि आप पांडाल में आके बैठ जाएं, अंतःकरण से मुझे यहीं बैठ के याद करना, मैं आपके पास स्वयं चल के आ जाऊँ, मैं खुद आ जाऊंगा। आपको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। एक लड़का हमारे पास सेवा किया करता था, हरिओम नाम था, बाग वाला का। पीलीभीत में मेरा कार्यक्रम लगा था। पीलीभीत आप गए थे सत्संग में?
मेथी मोड़ पर ना, मेथी मोड़ पर वहाँ कार्यक्रम लगा था, तो कुछ माताएं आशीर्वाद लेने आ रही, उसने धक्का मार दिया उस लोगों को, और माँ गिर गई। मैंने तुरंत माँ को हाथ पकड़ के उठाया और मैंने उस लड़के को उसी दिन से सेवा से निकाल दिया, यहाँ तक कि मैंने आश्रम से उसे हटा दिया। मैंने कहा आश्रम आने का अभी तुम्हारा हक नहीं है। ये कितनी आस लेके आए आशीर्वाद के लिए, आप इनसे आराम से कह दो, इसका मतलब तुम सेवागिर बन गए तो तुम धक्का मारने का अधिकारी नहीं हो। ये हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, इन्हीं के लिए हम मंच पर हैं, इन्हीं के लिए इस स्थान पर हैं और इन्हीं के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इनके बिना हमारा कुछ नहीं। उसके सगे बड़े भाई यहाँ बस लेके आते हैं, सुबोध ने बहुत से पारस की। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई, वो माँ को चोट लग जाती तो कौन जिम्मेवार होता। इसलिए जितने भी सेवागिर कभी किसी में धक्का ना लगाएं, उनसे आराम से कहें। हर कोई समझदार है, हर कोई समझदार है। इसमें जुहारी भी आते हैं, शराब पीने वाले आते हैं, चोर भी आते हैं। हमारे पास चोर भी आते हैं साहब, हम चोरों से कभी कोई पूछते हैं कितना चोरी करके इकट्ठा कर लिया, बोले गुरुजी कई गाड़ी चलाई, कई मोटरसाइकिल चलाई, लेकिन बिल्कुल पास नहीं रहा, सब चला गया, सब। जुआ खेलने वाले आते हैं। भैया हमारी बैठी हुई जमलापुर की अनीता है, सुनीता, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए अपने स्थान। इनका मायका मैया का जिला सीतापुर में, जहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ। इनके सगे एक बड़े भाई बहुत जुआ खेला करते थे, सर्वेश, सर्वेश नाम उनका, बहुत नंबर पर जुआ खेलते थे, लाख लाख रुपए का जुआ एक दिन में साल, प्रॉपर्टी ठीक थी। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा सर्वेश ये बताइए कि तुम जो जुआ खेलते उससे तुम्हें क्या लाभ हुआ। बोले गुरुजी छूट का नहीं। मैंने कहा आज के बाद तुम खेल नहीं सकते, अब मैं तुम पर ऐसा जादू चलाऊंगा कि तुम खेल नहीं सकते आज के बाद। उनमें फिर वास्तव में वो दिन आज का दिन है, अब सर्वेश जुआ खेलना बिल्कुल बंद हो गया। उसी खुशी में इनके परिवार ने 3-3 कार्यक्रम हमारे सीतापुर में बैठ गई, 3-3 कार्यक्रम कर जिला सीतापुर की धरती। उन्हीं सर्वेश ने 5 बीघा भूमि सीतापुर की धरती पर दान की है, इसमें एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। उन्हीं सर्वेश 5 बीघा भूमि दान की है, जो आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में हुए थे। कहने का मतलब ये है कि आप चोरी करें, जुहारी जो भी है, इससे कुछ लाभ होने वाला। इसलिए सबसे कहना है कि आप सभी जो काम करें, कौन कौन से काम। पहला काम मैंने बता दिया, कभी भी मिलने का प्रयास। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर गुरुजी मिलेंगे तो सबसे, सुन पा रहे हैं पीछे मैया सुन रही हैं, गुरुजी अगर मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो किसी से भी। इसमें ये भ्रम में ना रहे कि हम तो मिल ही लेंगे, हम तो गाड़ी से आए हैं, हमारे साथ फलाना है ढिमका है, नहीं। मिलेंगे तो सबसे, जैसे आप सबके बीच में बाहर आए। पहली बात यह कि मिलने का प्रयास न करें, पांडालन में बैठ जाएं। और दूसरी बात यह है कि जब आप घर पर रहते हैं ना, अपने घर चले जाते हैं, तो एक दिन में एक बार मुझे याद कर लिया करो, जीवन में कभी कष्ट आने वाला नहीं। एक दिन में जब कभी, लेकिन ऐसे टाइम पर मत याद करना जब बिल्कुल फंस जाओ, नहीं गुरुजी अब बचाओ, ऐसे टाइम पे नहीं। मैया यहाँ बैठी होंगी रफीपुर की, रफीपुर की मैया होंगी तो खड़ी हो जाए अपने स्थान पर, जिनके हमने भतीजों को 20 साल की सजा से निकलवाया। ये मैया रफीपुर रहती है, इनके भतीजे थे, उनकी सजा बोलने वाली साहब। 1 घंटे में जो व्यक्ति अंदर जाए उसको बाहर कैसे निकलवाया प्रेमपुरा धाम सरकार ने। ये 5 साल से जुड़ी, इन्होंने हमारे पास फोन किया 10 और फोन इनका उठ भी गया। ऐसी कृपा हुई, इन्होंने कहा गुरुजी हमारे भतीजे की सजा होने जा रही है, अगर आप कृपा कर दो तो जो बताओगे वो हम करने को तैयार। सुन लीजिए, मैंने कहा हम ना कुछ लेते हैं, ना कुछ खर्चा है, ना कुछ बताएंगे, केवल एक काम बताते हैं, आपके भतीजे की हम सजा अभी रुकवा देते हैं, लेकिन अपने भतीजे से कहना प्रेमपुरा धाम सरकार का एक सत्संग करा दे।
सत्संग